मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। आज हम आपका एसएस स्टडी करेंगे, स्टैंडर्ड 5th एसएस, पेज नंबर 203, चैप्टर नंबर 9, एग्रीकल्चर इन इंडिया। मतलब हमारे देश में जो खेती की सिस्टम है, आप सब जानते हो कि हमारे भारत में कैसे सिस्टम है। हमारा जो पूरी आबादी है देश की, उसमें से 70% लोग खेती पर निर्भर है। तो एग्रीकल्चर का हमारे देश में खेती का क्या इम्पोर्टेंस है, वो आज हम इस चैप्टर से सीखेंगे। चैप्टर नंबर 9, एग्रीकल्चर इन इंडिया। उस चैप्टर में हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर का मतलब क्या है खेती का, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप के मतलब जो छोड़ हम उगाते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, एंड हेल्पिंग द फार्मर्स, हम खेडूत लोग की कैसे मदद कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम टर्न बाय टर्न सीखेंगे। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जो हम छोड़ उगाने की तैयारी करते हैं उसको बोलते हैं खेतीबाड़ी। एग्रीकल्चर हैज़ प्लेड ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो खेतीबाड़ी है वो उसी से हमारा डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट मतलब हमारा विकास होता है। इट अलाउड अर्ली ह्यूमन्स टू लीड ए सेटल लाइफ। पहले के जो लोग थे वो सिर्फ खेतीबाड़ी पे निर्भर थे, कोई और बिजनेस से पहले, सबसे पहले वो लोग खेतीबाड़ी के ऊपर निर्भर थे, अपनी लाइफ उसी से सेटल करते थे। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया हमारा क्या है, भारत एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब हमारा भारत तो पूरा खेतीबाड़ी के ऊपर ही निर्भर है। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। हमारा जो एग्रीकल्चर है इंडिया में उसकी लंबी हिस्ट्री है, मतलब उसका इतिहास बहुत पुराना है, डेटिंग बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अगर हम पीछे चले जाए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीछे चले जाए, टुडे इंडिया रैंक्स थर्ड इन फार्म आउटपुट वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया थर्ड है फार्म आउटपुट में, मतलब खेतीबाड़ी के उत्पादन में थर्ड रैंक है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल। हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन मतलब वस्ती है उसमें से 2/3% लोग हैं वो खेतीबाड़ी के कामकाज में इन्वॉल्व है, लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। खेतीबाड़ी से हमें क्या मिलता है, हमें खाना मिलता है, और जो हमें माल चाहिए, कच्चा माल, रॉ मटीरियल मतलब कोई पण वस्तु बनावा माटे जी माल जोतो होय एने रॉ मटीरियल कहेवाय। जेम के फर्निचर बनावा माटे लाकड़ू जोवे तो लाकड़ू क्यांथी मळे, वृक्षमांथी। ओके, तो खेतीबाड़ी ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर है, जैसे हम सारी चीज़ें को उत्पादन कर सकते हैं। अबाउट 17% ऑफ आवर टोटल नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। हमारी जो पूरी इनकम है इंडिया की उसको नेशनल इनकम बोलते हैं, उसमें से 17% इनकम सिर्फ खेतीबाड़ी में से ही मिलती है। नेक्स्ट पेज। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स मतलब प्लांट्स के कितने प्रकार है। फार्मर्स इन इंडिया प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। हमारे इंडिया में बहुत सारे वेराइटी में क्रॉप उगते हैं, बहुत सारे उगते हैं, बिकॉज वी हैव ए फेवरेबल क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर। क्योंकि हमारा इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है, फेवरेबल होता है, सारी सीज़न अच्छी होती है, तो उसके अनुसार हम अपना क्रॉप उगा सकते हैं, प्लांट उगा सकते हैं। फर्टाइल सॉइल एंड यूजुअली एडिक्वेट रेन। हमारी जो ज़मीन है इंडिया की वो भी बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब फળદ્રુપ, જેનાથી बहुत सारो पाक લઈ શકાય। यूजुअली एडिक्वेट रेन, और हमारे यहाँ पे बारिश भी बहुत अच्छे प्रमाण में होती है, तो हम सारे क्रॉप्स अच्छी तरीके से उगा सकते हैं। इन इंडिया 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस। इंडिया में हम 2 टाइप के क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। पहला है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स मतलब जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें को फूड क्रॉप बोला जाता है। दूसरा है कैश क्रॉप्स, वो हम खाने पीने में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो चीज़ हम बेचेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, उसका हमें पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। Food crops are grown to feed people in the country. They form the staple diet of the people. Food crop किसके लिए उगाए जाते हैं, हमारे देश के लोग को खाने के लिए चीज़ें मिलती रहे उसके लिए फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं। They from the staple diet मतलब हमारे रोज़ बरोज़ की चीज़ें हैं वो सारी, जैसे कि राइस, वीट, पल्सिस, मिलेट्स एंड मेज।
आर द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। आप सबका नाम जानते हो, राइस, व्हीट, वो सारी चीज़ें हैं, पल्सेस, मिलेट्स, मेज वो सारे मेन फूड क्रॉप्स हैं। राइस इज ए सीरियल ग्रेन, राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। वो एक सीरियल ग्रेन है, मतलब हम रोज़ बरोज़ इस्तेमाल करते हैं, चावल चोखा જેને આપણે કહીએ, બરાબર। लिविंग इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट्स के लोग हैं वो तो सिर्फ राइस पे ही अपना पूरा मील लेते हैं, पूरा राइस ही जमते हैं। राइस इज ए खरीफ क्रॉप, राइस ने खरीफ क्रॉप कहवाय। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। वो किस क्लाइमेट में उगता है? वो हॉट एंड ह्यूमिड मतलब जब थोड़ी गर्मी हो और भेज वाला वातावरण हो तो राइस अच्छे से उग पाते हैं, और उसे रेनफॉल भी चाहिए। प्लेंटी ऑफ रेनफॉल मतलब बारिश की वजह से वो उगता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो सारे स्टेट्स हैं वहाँ पे राइस का उत्पादन होता है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास जो उसका एरिया है उसमें से सबसे बड़ा एरिया राइस के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है। हाउएवर इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। हमारा इंडिया राइस के उत्पादन में सेकेंड नंबर पे आता है चाइना के बाद। चाइना राइस का उत्पादन फर्स्ट नंबर पे करता है और इंडिया सेकेंड नंबर पे उसका उत्पादन करता है। व्हीट मतलब गेहूँ। इंडिया इज़ वन ऑफ द मेन व्हीट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हम व्हीट का उत्पादन भी ज़्यादा करते हैं और कंज्यूमिंग मतलब उसे खाना, मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पर व्हीट का उत्पादन खाने में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ गुजरात की बात करें तो गुजरात में सारे लोग रोटी और वो सारी चीज़ें रेगुलर मील में लेते हैं। व्हीट इज़ ए राबी क्रॉप, व्हीट राबी क्रॉप कहलाता है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया, वो सबसे सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया में प्रोड्यूसिंग में। इट ग्रोज वेल इन ए कूल क्लाइमेट, जब विंटर होता है तब व्हीट का उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। एंड ब्राइट सनसाइन, जब सनसाइन थोड़ी हल्की फुल्की सनसाइन, सन का जो धूप आती है वो थोड़ी हल्की फुल्की और कूल क्लाइमेट होता है जब तब व्हीट का उत्पादन हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये जो सारे स्टेट है पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, वहाँ पे व्हीट का उत्पादन होता है। मिलेट्स, नेक्स्ट पेज पे 205 पेज नंबर मिलेट्स। मिलेट्स इंक्लूड्स जुआर, बाजरा एंड रागी। मिलेट्स मतलब उसमें तीन चीज़ें आ जाती है, जुआर, बाजरा एंड रागी। उसमें से जुआर और बाजरा का नाम तो आपने सुना ही होगा, बाजरा जो हम विंटर में बाजरा का रोटला बना के जमते हैं, बाजरा, जुआर, ओके। एंड रागी इज वन ऑफ द क्रॉप ऑफ मिलेट। दे आर coarse grains usually grown in areas where rice and wheat cannot be grown। वो कहाँ पे उगते हैं? जहाँ पे राइस और व्हीट नहीं उग पाते वहाँ पे ये सारी चीज़ें उगती है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु आर द मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग एरियाज। यहाँ पे ये जो सारे स्टेट दिए गए हैं उसमें हम मिलेट का प्रोड्यूसिंग करते हैं, उत्पादन करते हैं। पल्सिस, पल्सिस मतलब कठोળ। ग्राम, मूंग, अड़हर एंड मसूर आर पल्सिस। આપણે જેને દાળ કહી, મગ, અડદની દાળ, મસૂર, ओके, दैट आर कॉल्ड पल्सिस। दे आर रिच इन प्रोटीन्स, उसमें से प्रोटीन बहुत सारी मात्रा में मिलता है। दे आर ग्रोन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, वो सारी जगहों पे इंडिया में उगता है। तो हमने ये सारे जो क्रॉप सीखे, व्हीट, राइस, मिलेट्स एंड पल्सिस, ये सारे फूड क्रॉप्स थे। अब हम सीखेंगे कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस, जिसे बेचने में इस्तेमाल होता है, जिसे बेच के हमें पैसा मिलता है, उसे कैश क्रॉप्स बोलते हैं। दे हेल्प फार्मर्स टू अर्न मनी, उससे खेडूत को पैसे कमाने में मदद मिलती है। इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर शुगर केन, जूट, कॉटन एंड ऑयल सीड्स। जैसे यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, शुगर केन मतलब सीढ़ी, जूट, कॉटन, वो सब दोनों कपड़े बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और ऑयल सीड्स मतलब जिससे तेल बनता है,
वो सारी चीज़ें सिर्फ बेचने के काम आती है, मतलब उसे कैश क्रॉप्स बोला जाता है। सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन स्पेशल फार्म्स कॉल्ड प्लांटेशन। उसमें से कोई क्रॉप स्पेशल फार्म उसके लिए बनाया जाता है और प्लांटेशन किया जाता है। दे आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप। उसे प्लांटेशन क्रॉप बोला जाता है क्योंकि उसके लिए पूरा एक फार्म होता है, एक ज़मीन होती है, उसके लिए ही काम में लेते हैं उगाने के लिए। जैसे टी, कॉफ़ी, रबड़ आर द मेन प्लांटेशन क्रॉप ऑफ इंडिया। जैसे जहाँ पे चाय उगती है वहाँ पे सिर्फ चाय ही उगती है, कॉफ़ी, रबड़, वो सारी चीज़ें ऐसी है कि कोई एक जगह पे ही उग पाती है, तो वो बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। शुगर कैन। शुगर कैन इज़ यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी। हम सेड़ी से क्या बना सकते हैं, गन्ने का रस भी बना सकते हैं। फिर उससे और कौन सी चीज़ बनती है, शुगर बनती है और गोड़, जैगरी मतलब गोड़। इट बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली। वो एक ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब उसकी घास निकल आती है बहुत सारी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन का उत्पादन, सेड़ी का उत्पादन इंडिया में होता है। इट रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल एंड हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो। उसके लिए हमें क्या करना, कैसे वातावरण में ये उग पाएगा, तो उसके लिए हमें फलद्रुप ज़मीन चाहिए। फिर उसके लिए वातावरण भी ऐसा होना चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट वाला। हॉट एंड मॉइस्ट मतलब थोड़ा भेज वाला वातावरण होना चाहिए, एंड थोड़ा गर्म। और प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब उसको उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। वो कहाँ पे उगता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेड़ी उगती है शुगर केन। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में भी उसका उत्पादन होता है, उगाए जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है जूट। जूट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टન્ટ नेचुरल फाइबर। वो एक फाइबर है, रेशा જેને કહેવાય છે, કપડાં બનાવવામાં કામ આવે। તો jute is one of the most important natural fiber. It is called the golden fiber and is used for making sacks, carpets, ropes, etc. जिससे हम चटाई बनाते हैं, वो उसमें सारी चीज़ों में जूट का इस्तेमाल होता है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। वो गर्म वातावरण में और थोड़ा भीनाश वाले वातावरण में वो अच्छे से उग पाता है। इट नीड्स लोड्स ऑफ वाटर एंड हाई टेम्परेचर टू ग्रो। उसके लिए भी बहुत सारा पानी चाहिए और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, तब ये उग पाता है। द मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड ओडिशा। जो स्टेट है, राज्य है इंडिया के, उसमें से वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड ओडिशा में जूट उगता है। फिर है कॉटन। कॉटन तो आप सबने सुना होगा, जिसे गुजराती में कपास बोलाय। ओके, कॉटन इज कॉल्ड द किंग ऑफ फाइबर्स। किंग ऑफ फाइबर्स मतलब रेसानो किंग, मतलब એનો રાજા, બરાબર છે। કોટનના કપડાં તો મોસ્ટલી બધાય પહેરતા જ હોય। કોટન ઇઝ કોલ્ડ ધ કિંગ ઓફ फाइबर। इट इज़ ए लीडिंग कॉमर्शियल क्रॉप ग्रोन फॉर इट्स वैल्यूएबल फाइबर। उससे बहुत अच्छा फाइबर, बहुत अच्छे रेसे निकल आते हैं। कॉटन इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन के कपड़े बनाने में कॉटन यूज होता है। इट ग्रोज वेल इन वार्म सनी वेदर एंड इन ड्रायर एरियाज ऑन ब्लैक और एल्यूवियल सोइल। वो काળી જમીન જ્યાં હોય અને જ્યાં વાર્મ વાતાવરણ मतलब ગરમ વાતાવરણ હોય ત્યાં બહુ સરસ રીતે ઉગે છે। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड पंजाब आर द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये जो सारे स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड पंजाब, उसमें कॉटन बहुत अच्छे प्रमाण में उगता है। ऑयल सीड्स मतलब જેમાંથી તેલ નીકળે એવા બી। ऑयल सीड्स इंक्लूड मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब राई। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। सीसेम मतलब तिल। एंड सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी ना फूल। ऑयल सीड्स इंक्लूड मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसेम एंड सनफ्लावर। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल सीड्स विच इज़ यूज इन कुकिंग। जिसमें से ऑयल निकलता है मतलब तेल निकलता है, जिसके बीज में से उसे ऑयल सीड्स बोलते हैं। और वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, कुकिंग के लिए। हम खाना बनाते हैं तो तेल का इस्तेमाल करते ही है। दे ग्रो वेल इन वार्म क्लाइमेट विथ मॉडरेट रेनफॉल। वो गर्म वातावरण में उग पाता है अच्छे से, और थोड़ा बहुत मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ऐसा रेनफॉल होगा तो ये बहुत अच्छी तरीके से उगेगा।
दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट मतलब अलग अलग एरिया, जो हमारे देश के अलग अलग एरिया है वहाँ पे ये उगते हैं। फिर है टी। टी मतलब चाय, चाय की पत्ती। ओके, वो कहाँ पे उगती है? टी इज़ वन ऑफ द मेजर कैश क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री। सबसे ज़्यादा जो जिससे हम पैसे का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे पैसा सबसे ज़्यादा मिलता है, वो है टी। इंडिया प्रोड्यूसेस टी ऑन ए लार्ज स्केल। हमारा देश है वो बहुत अच्छे मात्रा में टी का प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टी का, चाय का उत्पादन हमारे देश में होता है। टी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बीवरेज इन इंडिया। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम अगर ड्रिंक मतलब पीने के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे देश में इस्तेमाल होती है, तो वो है चाय। इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। इसे उगने के लिए गर्म वातावरण होना चाहिए और थोड़ा भेज वाला, भीनाश वाला वातावरण होता है, उससे ये अच्छे से उग जाता है। इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन आसाम, नॉर्थन पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। टी, चाय की पत्ती कहाँ पे उगती है? तो हमारा एरिया है नॉर्थन पार्ट में, आसाम, वहाँ पे ज़्यादा उगती है, और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये चाय की पत्ती ज़्यादा उगती है। फिर है कॉफ़ी। आपने नाम तो कॉफ़ी, जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं मिल्क में डाल के जो पिया जाता है कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ मोस्टली ग्रोन इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कहाँ पे उगती है? केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में ये उगाई जाती है। इट रिक्वायर्स कूल वेदर एंड हैवी रेनफॉल। ठंडा वातावरण और बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो ये अच्छे से उगेगा। अब है स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाले। स्पाइसेस इंक्लूड पेपर, पेपर मतलब मरी, तीखा। चिलीज, चिलीज मतलब जो हम मरचू છે ને મરચું કહેવાય, ક્લોવ, સિનામોન એન્ડ કાર્ડામોન, લવિંગ, તજ અને એલચી। दे आर ग्रोन इन केरला एंड कर्नाटका। ये केरला और कर्नाटका में उगाए जाते हैं। बिसाइड्स द फूड क्रॉप्स एंड द कैश क्रॉप्स, इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस ए वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये जो हमने आज क्रॉप सीखे, दो टाइप के क्रॉप सीखे, एक फूड क्रॉप एंड एक कैश क्रॉप। उसके अलावा इंडिया में और क्या उगाया जाता है? तो बहुत सारी मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। हेल्पिंग द फार्मर्स, हम फार्मर्स को, खेडूत को कैसे मदद कर सकते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ वास्टली इंक्रीज सिंस इंडिपेंडेंस ड्यू टू द वेरियस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। हमारा जो एग्रीकल्चर का उत्पादन है, खेतीबाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, मतलब बढ़ गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ मतलब आज़ाद हुआ, तब से गवर्नमेंट का खेतीबाड़ी को सपोर्ट मिला है, उससे ये बढ़ गया। मैनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैव बीन लॉन्च टू इरीगेट द फार्म्स। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं कि हम जो हमारा फार्म है, मतलब हमारा जो ज़मीन है, उसका ध्यान कैसे रख सकते हैं। फार्मर्स आर बीइंग एजुकेटेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मैन्योर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। फार्मर्स को भी उसके लिए एजुकेटेड कर दिया है, मतलब उसे सिखाया है कि कैसे हम ज़मीन का ध्यान रख सकते हैं और उसमें खातर किस तरीके से डाल सकते हैं जिससे हम अच्छे से अपना क्रॉप ले पाए। The government also provides loans to the farmers to buy modern agricultural tools and machines. गवर्नमेंट उसके लिए लोन भी देती है जिससे फार्मर्स, खेडूत लोग क्या कर सकते हैं, जो हम एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर और सारे साधन सामग्री जो यूज़ करते हैं, मशीन, वो सब वो लोग ले सके, इसके लिए उसको लोन आप प्रोवाइड करती है। सच एज ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर्स। ट्रैक्टर एंड थ्रेसर, उसमें से दो नाम है मशीन के। ट्रैक्टर तो आप सबने सुना होगा, थ्रेसर मतलब जो ज़मीन खेड़ने के अंदर उसमें बीज डाले जाते हैं खेड़ के, वो ऐसे ड्रिल जैसे आकार का होता है, उससे बोलते हैं थ्रेसर। बेटर क्वालिटी सीड्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू देम ऑन चीप प्राइस। कम दाम में उसे अच्छे बीज भी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पर कॉल करके अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। और आपको होमवर्क में इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज की PDF आप सबको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से आपको ये कंप्लीट करना है। थैंक यू किड्स, बाय।